सब बंद कर देगा काम करना। तो आत्मा के होने से शरीर का अस्तित्व है, इसीलिए आत्मा अमर सत्ता है। आत्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे, अमर हो जाएंगे। और नाशवान तत्व की भक्ति करेंगे फिर से नाश होता रहेगा। क्या पूजा पाठ करके फायदा हुआ? कुछ हुआ फायदा सजल? ये संतों का ज्ञान है सजल। इसलिए परमात्मा की भक्ति अंदर होती है, बाहर नहीं। बाहर में परमात्मा की भक्ति नहीं, माया की भक्ति हो जाती। और पाप छुड़ाने के लिए आज तक कोई तीर्थ में गया, लेकिन तीर्थ में जाके पाप छूटता है क्या? नहीं छूटता है। अंतर मलिन विषय मनती तन पावन किए पखारे, मरे न उरग अनेक जतन वाल्मीकि मारे बादक को पास क्यों टूटे। कहा पहाड़ में आप जो तिरजल में स्नान करते हैं तो शरीर का मल छूटता है। अब मन है दोनों आंखों के बीच में, आई मने पर कर्म का मंडल पड़ा हुआ है, छाप पड़ा हुआ है, ये तो अंदर में है। तो बाहर में तीर्थ स्थान से इसका मल छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। पर उपमा दिया कि आप किसी सांप को देखा, लाठी डंडा लाने गए, तब तक मैं सांप को देखा कि आप बिल में घुस गए। अब बिल के ऊपर आप कितना डंडा मारते रहिए तो बिल के अंदर का सांप कभी मरेगा सज्जनों? नहीं मरेगा, क्योंकि वो बिल के अंदर चला गया। कितना डंडा प्रहार कीजिए। उसी प्रकार से मन है इस शरीर के अंदर, दोनों आंखें बीच में। अब मन पर कर्म का मंडल पड़ा हुआ है, छाप पड़ा हुआ है। हम लोग तीर्थजल में शरीर को स्नान कराते हैं कि कहते हैं कि हमारा पाप छूट गया। आपके शरीर का मल भले ही छूट गया, लेकिन मन का मल नहीं छूटा। ठीक इसी तरह से हम लोग को चाहिए कि अंतर मन पर जो मल है उसे छुड़ाने की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में आया, यदि शैल समम पापं विस्तरणं बहुयोजनम विगते ध्यान योगे नान्यो भेदा कदाचन। यदि मने अगर शैल मने पहाड़ समन यानी बराबर, पापन यानी हम लोग के पाप, विस्तरणम मने फैला हुआ, बहुयोजनम एक योजन 4 कोस का होता है सज्जनों। यहाँ लिखा गया बहुयोजनम, बहुत सारे योजनों में हम लोग के पाप अगर पहाड़ के समान भी फैले हुए हो, उन्हें अगर आप नष्ट करना चाहते हैं तो कौन चीज से नष्ट होगा? कभिद्यते ध्यान योगेन, केवल ध्यान योग से ही इतना बड़ा पाप नष्ट हो सकता है। का नान्यो भेदा कदाचन, नो जोर अन्यो, नो माने नहीं, अन्य माने दूसरा, भेद माने उपाय, कदाचन माने कभी कुछ नहीं। ध्यान योग के समान पापों को जलाने का आज तक दुनिया में कोई दूसरा उपाय तरीका नहीं बनाया। इसलिए सज्जनों ये उपाय हम लोगों को अवश्य सीखना चाहिए। गुरु से सीखकर एक नाम का जाप, उसी रूप का ध्यान, दृष्टि आदान की गया और साथ में सदाचार का पालन। बिना सदाचार का पालन किए कुछ नहीं होगा। इसमें अपने आप को निष्णात बनाना होगा। धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए, तो करते करते एक दिन हम लोग अवश्य निष्णात हो जाएंगे। तो मैं अपने वाणी को अब विराम दूंगा और गुरुनाथ से शुभकामना करता हूँ कि जिस बच्चे के नाम पर ये यज्ञ चालू है, गांधी बाबू और जीव ज्योति, ये बच्चा के नाम से ये सत्संग हुआ है। बहुत भाग्यशाली बच्चा है जो अपने नाम पर ये सत्संग का आयोजन कर और इतने लोगों को ये संतमत का ज्ञान सुनाता। संतमत का मतलब ये होता है संतों का विचार। आज तक जो कोई संत हो गया उनका विचार देख लीजिए आप, संत का विचार देखिए, इधर का नहीं, संत का विचार देखिए। हर एक का विचार यही होगा कि परमात्मा का अंश जीवात्मा है, इसे जानना होगा। जो कोई रूह अपनी देखा सो साहब को फेंका, बाबा कबीर साहब का। और बाबा कबीर साहब कोनो छोटा मोटा संत नहीं थे, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत, परमात्मा का अवतार। तो मैं चाहूंगा कि गुरु महाराज उस बच्चा को भौतिक आध्यात्मिक दोनों गुणों से संपन्न रखते हुए चिरंजीवी बनाए। बच्चा ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, गुरु महाराज से शुभकामना करता हूँ। और माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, पूरे परिवार का, पूरे गांव का सेवा करते हुए, पूरे समाज का सेवा करते हुए, पूरे देश दुनिया का सेवा करने वाला बने, ये मैं गुरु महाराज से शुभकामना करता हूँ। और पहले आप सुन चुके हैं बाबा के मुंह से कि बच्चा जन्मे से संस्कार लेके आता है। इनकी माता भी कोनो कम संस्कारी नहीं होगी, अवश्य संस्कारी होगी। जिनके बच्चे के नाम पर आज सत्संग हो रहा है, मुंडन के शुभ अवसर पर। मुंडन एक शुभ संस्कार होता है। मनुष्य के 16 संस्कार, उसमें मुंडन भी एक शुभ संस्कार है। तो मैं इन्हीं चंद वाणियों के साथ वाणी को विराम देते हुए अंत में गुरु महाराज से शुभकामना करता हूँ कि हमारे आदरणीय गृहपति के जो धन इस कार्य में सब खर्च हुए हैं, मुंडन, भोज भंडारा, साधु महात्मा पर सत्कार्य में खर्चा किया गया धन एकाध गुना नहीं, वो 1000 गुना होकर लौट के संचित होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, The hand was made to give always, give the last bit of bread, even if starving it will come back to you multiplied 1000 fold।
मैं स्वामी जी विवेकानंद जी महाराज की वाणी इसलिए रखता हूँ कि उनसे ज्यादा ज्ञानी अभी तक कोई संसार में नहीं होगा। बहुत बड़ा ज्ञानी था, भौतिक आध्यात्मिक गगन के मार्तंड माने गए। उन्होंने कहा कि जो हम लोग सत्कार्य में खर्चा करते हैं, इट विल कम बैक टू यू, वो धन आपके लौट कर आएगा। कितना? मल्टीप्लाइड 1000 फोल्ड, 1000 गुना। थोड़ा सा वस्त्र दान की थी द्रौपदी, कितना मिला? 1000 गुना होकर सारी की नारी की है सारी। कृष्ण भगवान को सारी बनना पड़ा, भंडार लग गया। दुर्योधन का हाथ वहां फूल गया, नहीं खींच सका, नहीं कर सका। तो मैं यही शुभकामना गुरुराज से करता हूँ कि हमारे आदरणीय गृहपति जो जवाहर बाबू हैं, उनके सुपुत्र नरेंद्र बाबू हैं, आपके धन आपके लिए गुरुराज पुनः 1000 गुना करके आपके खाते में संचित करें, ताकि ऐसे धनांश के बल पर ऐसे सत्कार सदैव चलते रहें, ताकि हम लोग को सद्ज्ञान की प्राप्ति होती रही, मुक्ति की प्राप्ति होती रहे। इन्हीं चंदवानियों के साथ माताओं के लिए आग्रह गुरुराज से करता हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रूपति आय ससुर। हर एक माताएं बहने के मन में सास ससुर के प्रति प्रेम भावना, सेवा की भावना, और पति के प्रति प्रेम भावना, सेवा की भावना, और गुरु के प्रति प्रेम भावना, सेवा की भावना। जो माताएं सास ससुर की सेवा करेगी, पति के आदेश का पालन कर लेगी और गुरु के आदेश का पालन कर लेगी, तो कोनो चीज आपका बच नहीं गया, सब कुछ आपका पूरा हो गया। परमात्मा की सेवा होगी। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावाई माता, जो भ्रातागण माता पिता और गुरु के आदेश का पालन कर लिया, सब देवी देवता उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। इसलिए सज्जनों, माँ बाप की सेवा करना परम कर्तव्य है और गुरु के आदर्श पर चलना, यही उनकी सेवा है, ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसलिए हर एक आदमी को चाहिए कि जीवन में गुरु धारण करें, और गुरु ही गुरु होने चाहिए। जो अंधकार से प्रकाश में गए, प्रकाश से शब्द में गए, शब्द से निशब्द में गए, आने ऐसे का नाम गुरु होता है। ये कपड़ा लत्ता से कोई गुरु नहीं होता है, दाढ़ी मूंछ से कोई गुरु नहीं होता है, लाठी चलाने से गुरु नहीं होता है, चंदन लगाने से गुरु नहीं होता है, श्मशान घाट का राख ले लीजिए, उससे गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जिनके अंदर अंधकार से प्रकाश में जाने की क्षमता हुई, प्रकाश से शब्द में गए और शब्द से निशब्द में गए, ऐसे को गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु खोज करके सत्संग के माध्यम से तब धारण कीजिए और उनके बताए मार्ग पर चलिए, हम लोग का ऊपर लोग अवश्य सुख होगा। एक बार हम लोग जोर से बोलेंगे गुरु महाराज के नाम, जोर से नहीं बोलिएगा तो हो सकता है अगला शरीर मनुष्य वाला मिलेगा, लेकिन आवाज छीनेगा, बोका गुंगा बन जाइएगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की।